हेलो दोस्तों, ऑल इन वन सर्विस में आपका फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र विश्वकर्मा। आज हमारे पास में एक सेट आया है TCL का 32 इंच का। ये कस्टमर हैंड पे था। कस्टमर हैंड पे बैकलाइट का दिक्कत आया था इसमें, तो हमारे टेक्नीशियन को हमने भेजा, उसने जाके चेक किया तो बैकलाइट का प्रॉब्लम था। टॉर्च जला के दिखती थी तो पिक्चर दिखता था, लेकिन हुआ ये कि कस्टमर का कहना पड़ा कि हम खुद आपके सर्विस सेंटर पे लेके आएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे पास जब भी समय होगा तो हम लेके आएंगे। आज वो लेके आए। तो अभी लास्ट 2 दिन पहले ही वो चेक करने के लिए गया था उनके यहाँ पे। तो क्या हुआ, सेट वॉल माउंट पे हैंग था। अब हमारे टेक्नीशियन को कस्टमर ने बोला कि आप वॉल हैंग से निकाल दो, हम अपने कार से लेके आते हैं। तो 2 दिन उनका आना नहीं हुआ। अब गलती से क्या हुआ, बच्चे घर में खेल रहे थे, उन्होंने इस पे बैट खींच के मार दिया। बैट बॉल खेलते थे। तो अब इसमें बैकलाइट का भी प्रॉब्लम है और ये पैनल भी पूरा डैमेज हो चुका है। आज हम इसका बैकलाइट भी रिपेयर करेंगे और पैनल कैसे इंस्टॉल होता है, नया पैनल, वो भी आपको अपने वीडियो में दिखाएंगे। देखते हैं कैसे होता है। पहले सेट को ऑन करते हैं। ये सेट ऑन हो गया है। बैकलाइट अगर आएगा तो ये टूटा हुआ दिखेगा। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा यहाँ पे, उसमें इस टाइप से ये आपको कैसा टूटा हुआ पैनल कैसा दिखता है वो यहाँ पे दिखेगा। अभी बैकलाइट भी बंद है, इस वजह से टूटा हुआ हमें इम्पैक्ट नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा है कि कैसा टूटने पे दिखता है पैनल। हम इससे पहले सेट को खोल लेते हैं। तो हमारा सेट खुल गया है। अब हम बोर्ड को रिमूव कर लेंगे। पहले जब भी आप बैकलाइट रिपेयर करने के लिए मदरबोर्ड को खोलेंगे तो इसको बॉडी से रिमूव करना है, अलग करना है, नहीं तो उसके कारण आपका प्रॉब्लम एक ही आएगा, जो प्रोसेसर आईसी लगी है। और आप जब सेट को पूरा पैनल के लिए या बैकलाइट के लिए खोलेंगे तो इस प्रोसेसर पे इम्पैक्ट जाएगा या ये डैमेज भी हो सकती है। इसलिए बहुत सेफ्टी के साथ में मदरबोर्ड को निकाल के आपको अलग से रखना होगा। उसके बाद में हम इसका पैनल खोलेंगे। सही तरीका, अगर पैनल डैमेज है या नहीं है, सही तरीका यही है। अगर हम उसको डायरेक्ट बेस पे रख देंगे तो होगा ये, आपके बॉडी पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। और दूसरी चीज़, अगर हम इस टाइप से कुछ चारों कोने पे लगा देते हैं तो हमको सेट को खोलने में भी बड़ी आसानी होती है और टीवी में और कोई स्क्रैच वगैरह या कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम नहीं होता है।
TCL का 32 इंच का टीवी है ये, और अभी न्यू मॉडल ही है, स्मार्ट टीवी है। हमने फ्रेम को रिमूव कर दिया है, अब हम पैनल को बाहर निकालेंगे। ये होता है पैनल। मैंने जो आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके पीछे अगर रोशनी आ रही है या नहीं आ रही है तो वो कैसे आएगी और कैसे नहीं आएगी। तो जैसे कि इसके पीछे अगर कोई भी रोशनी पड़ेगी, कोई भी अगर इसके पीछे रोशनी पड़ेगी तो ये फिर आपको अलग ही दिखेगा कि कहाँ से डैमेज है पैनल। ठीक है, पहले हम इसकी बैकलाइट पे काम करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हम जो इसमें बैकलाइट लगी हुई है उसका वोल्टेज कितना है, कितने वोल्ट की उसमें लगेगी, उसको टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो हमारे पास में उसके लिए एक होता है बैकलाइट टेस्टर। ये बैकलाइट टेस्टर होता है। तो हम बैकलाइट टेस्टर से पहले ये चेक करेंगे कि बैकलाइट कितना स्पार्क कर रहा है और कितने % खराब है। इससे हमें दोनों चीज़ें पता लग जाती है कि आप पूरा 100% खराब है या 50% खराब है या 25% खराब है। अब जैसे इसमें हमें जो वोल्टेज दिख रहा है 300 वोल्ट तक की बैकलाइट को ये लोड ले सकता है। ये 300 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इसमें आप 300 वोल्ट तक का बैकलाइट का लोड देख चेक कर सकते हैं इस पे। अब जैसे मैं इसका बैकलाइट चेक करता हूँ तो इसमें मुझे वोल्टेज मिल रहा है, बट आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें वोल्टेज आ रहा है 27.4 और इसमें बैकलाइट कितनी लगी हुई है 1 2 3 4 5। अब इसका हम इंटू करेंगे कि ये कितने वोल्ट की है, या फिर डिवाइड कर देंगे 27 वोल्ट जो इधर पे आ रहा था तो उससे 5 का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट निकल के आना है कि 6 वोल्ट की एलईडी है। और अगर यही 3 वोल्ट की एलईडी रहती है तो वो आपका वोल्टेज, अगर 5 एलईडी लगी हुई है तो वो आपका 15 वोल्ट के समथिंग में आएगा। और अगर 6 वोल्ट की एलईडी लगी है तो वो डबल हो जाएगा। जैसे 5 एलईडी लगी हुई है 6 वोल्ट की तो 6 पंजे 30 वोल्ट। अब ये जो हमारा एलईडी टेस्टर है ये उसको थोड़ा सा कम बताएगा। अगर वो 30 वोल्ट पे ऑपरेट होती है तो वो 27.5 बताएगा या 28 वोल्ट बताएगा। ऐसा सबका अलग अलग है। अभी इसमें ये वाली स्ट्रिप इसकी ओके है, हम दूसरी स्ट्रिप को चेक करेंगे। ये वाली स्ट्रिप कोई लोड नहीं ले रही है, मतलब यही वाली बैकलाइट इसकी खराब है। अब हम सेट को पूरा खोलेंगे और एक बैकलाइट को रिप्लेस करेंगे जो खराब वाली है। देखिए काम है तो बहुत आसान, लेकिन अगर आप सेफ्टी नहीं रखेंगे तो आपका पैनल डैमेज हो सकता है। पीछे लॉक होते हैं, लॉक को भी आपको रिमूव करना है।
इसका लास्ट वाला रिफ्लेक्टर है, हमारी ये वाली बैकलाइट खराब है, हम इसे रिप्लेस करके दूसरा लगाएंगे। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कौन सी बैकलाइट उससे मैच हो रही है, क्योंकि जो मार्केट में बैकलाइट आती हैं वो है तो ये भी मतलब 6 वोल्ट की है, लेकिन साइज में अंतर आता है। जैसे कि ये वाला साइज इसमें लगेगा नहीं, ठीक है, तो हम इसमें दूसरा बैकलाइट लगाएंगे। हाँ, ये वाला सेम टू सेम है, बराबर है। अब हम इसे फिट करके देखते हैं। दोबारा इससे वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना वोल्ट लोड ले रही है। कभी ऐसा होता है कि आपने 2 बैकलाइट लगी हुई हैं, इसके अंदर 2 स्ट्रिप लगी हुई हैं और एक स्ट्रिप रिप्लेस किया और दूसरा स्ट्रिप को रिप्लेस नहीं किया, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपने जो चेंज नहीं करी है उसमें अगर 27 वोल्ट बन रहे हैं और दूसरी वाली जो बैकलाइट है उसमें अगर 30 वोल्ट फुल बन रहा है, तो आपकी ये बैकलाइट इससे मैच नहीं खाएगी। आपको दोनों की दोनों या सारी की सारी बैकलाइट चेंज करनी पड़ेगी। किसी भी एक स्ट्रिप का अगर वोल्टेज कम होता है, उसका कारण क्या होता है वो बताता हूँ आपको। जैसे कि बैकलाइट जैसे पुरानी हो जाती है, तो पुरानी होने पे क्या रहता है, अब जैसे ये 3 वोल्ट की बैकलाइट है, 3 वोल्ट पे काम कर रही है, ये ओवर हीट होती हैं। हीट होने के साथ साथ इनके अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो उसके कारण अब जैसे कि 3 वोल्ट पे काम कर रही है तो फिर वो 2.7 वोल्ट 2.8 वोल्ट, या तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या तो वैल्यू घट जाएगी, या तो वोल्टेज वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी या तो उसको रिलीज करेगी। अब जैसे कि 3 वोल्ट की बैकलाइट है, तो ये हो सकता है 3.7 पे काम कर रही हो सकता है पूरा 3 वोल्ट पे काम कर रही है। तो हम इससे चेक करते हैं कि इसका वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों का सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे हमने फर्स्ट वाली स्ट्रिप अभी जो नई डाली है उससे पहले टेस्ट करते हैं। देखिए 27.42 की समथिंग में इसका वोल्टेज आ रहा है, और दूसरे वाले का चेक करेंगे उसका भी 27.12 आ रहा है। मतलब हम इसकी जगह पे इसको लगा सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम इसे पैक करेंगे। आपको एक चीज और बताता हूँ, जो पैनल होता है, पैनल जो फ्रंट वाला पैनल होता है और लास्ट वाली लेयर जो होती है वो बैकलाइट होती है। हमारा जो पैनल होता है वो 7 लेयर में डिवाइड होता है। आज सारी लेयर में आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी होती है। सबसे फर्स्ट वाली होती है, सबसे लास्ट वाली जो होती है वो बैकलाइट सेक्शन होता है। उसके ऊपर होते हैं रिफ्लेक्टर। ये 3 प्रकार के रिफ्लेक्टर होते हैं। ये एक हार्ड रिफ्लेक्टर होता है, फिर ग्लो को बढ़ाने के लिए एक सॉफ्ट रिफ्लेक्टर लगाया जाता है ऊपर। तो इससे क्या है, ग्लो बढ़ता है। ग्लो तो इससे भी आ जाता है, लेकिन पूरी स्क्रीन पे बराबर ग्लो को फैलाने के लिए, अब ये आपने 2 स्ट्रिप लगी हैं, 2 स्ट्रिप से पूरे स्क्रीन पे ग्लो को फैलाने के लिए ये एक रिफ्लेक्टर लगाया जाता है। ये पूरे स्क्रीन पे बराबर आपका प्रॉपर आपका रोशनी को सभी जगह भेजेगा। फिर इसके बाद होता है जो पैनल। पैनल में 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट पोलराइजर, क्रिस्टल और बैक पोलराइजर। ये हो गए 3 और ये हो गए 4, टोटल 7 लेयर का पैनल होता है। मतलब आपको पिक्चर दिखाने से लेके पीछे बैकलाइट की रोशनी तक में 7 लेयरें काम करती हैं। सबसे फर्स्ट होती है पोलराइजर, सेकंड होता है क्रिस्टल ग्लास, फिर होता है बैक पोलराइजर, उसके बाद में आते हैं रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के बाद में आता है बैकलाइट। अब इसमें पैनल फिट करेंगे क्योंकि इसका पैनल भी डैमेज था।
हमारी ये बैकलाइट का काम हो गया है, नहीं हम वापस रख देते हैं। हम जो इसमें पैनल डाल रहे हैं ये है सिंगल कफ का पैनल, ST मॉडल है। इसका पैनल का मॉडल नंबर है, ST मॉडल बोला जाता है इसे, जो TCL और MI वगैरह में ये पैनल यूज होता है। पैनल को जब आप नया पैनल इस पे रखते हैं तो आपको रखते समय बहुत ध्यान देना है कि कॉर्नर वगैरह अगर आपके थोड़े से भी मिसमैच होते हैं तो तुरंत पैनल आपका डैमेज हो जाएगा। पैनल रखने के बाद में उसके चारों कोने आपको देखने हैं, कोई भी बॉर्डर आपकी आउट तो नहीं हो रही है, प्रॉपर रबड़ के ऊपर फिट हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं से भी पैनल ऊपर नीचे तो नहीं है। अगर ये पैनल ऊपर नीचे होगा, जैसे ही आप इस पे फ्रेम फिट करेंगे वहां से पैनल डैमेज हो जाएगा। घर में बहुत से लोग ट्राई करते हैं, लेकिन पैनल डैमेज होने का ये भी एक कारण रहता है क्योंकि वीडियो अवेलेबल है, वीडियो देख के घर में टीवी खोले जाते हैं और पैनल डैमेज होते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप पैनल लगाएं तो चारों कोने आपको जो बॉर्डर होती हैं उनकी वो प्रॉपर रबड़ के अंदर होनी चाहिए। अगर रबड़ के बाहर होगी तो पैनल आपका रबड़ के ऊपर भी आएगा, तो आप जैसे ही फ्रेम लगाएंगे तो पैनल तुरंत डैमेज हो जाएगा। अब हम इसका फ्रेम लगाते हैं। मैंने प्रॉपर चेक कर लिया है, कहीं से भी रबड़ आउट नहीं है। जब आप पैनल की फ्रेम फिट कर लेंगे उसके बाद में जो ये कफ के बाद में स्केलर लगा हुआ रहता है, स्केलर को आपको किसी भी टेप वगैरह से यहाँ पे ऐसे चिपका देना है, क्योंकि जब भी आप इसको पलटाएंगे तो पलटाने पे क्या होगा कि ये स्केलर की कफ आपकी मुड़ जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अभी तुरंत तो प्रॉब्लम नहीं आता है, ये छोटी छोटी सी सावधानियाँ इसलिए रखी जाती हैं कि कोई हमें आगे चल के वो प्रॉब्लम ना करे। क्या होता है अगर कोई भी चीज़ डैमेज हो गया, हल्का फुल्का भी डैमेज हो गया, तो वो अभी तुरंत तो हमें पता नहीं चलेगा, वो कफ स्पार्क हो जाएगी और कुछ समय के बाद में वो चलते चलते खराब हो जाएगी। ये हमारी फ्रेम प्रॉपर चारों तरफ से फिट हो गई है। यहाँ से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि यहाँ से फ्रेम प्रॉपर फिट नहीं हुई है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है, हम इसे फिर से खोलेंगे और उसे प्रॉपर इसके लॉक को फिट करेंगे। ये भी एक कारण होता है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉपर फिट हो गया है, लेकिन प्रॉपर फिट नहीं हुआ है। यहाँ से हल्का सा फ्रेम उठा हुआ है। अगर ये उठा हुआ रहेगा तो आपका पैनल लाने ले जाने में भी डैमेज हो सकता है। तो फिटिंग जो उसकी होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कहीं से भी फिटिंग में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आएगा तो ग्लास बहुत पतला होता है, तुरंत डैमेज हो जाएगा। देखिए अब ये फ्रेम हमारी प्रॉपर लग गई है। अब हम टीवी को कैसा भी घुमा सकते हैं, पलटा सकते हैं। बहुत सी बार होता है पैनल डालने के बाद में कुछ यहाँ पे नीचे कचरा रह जाता है या स्क्रू रह जाता है, वो भी पैनल में लग सकता है। तो आपको पैनल जब आप नीचे रखेंगे तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं इनको अलग कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। वो देखना है कि कोई नीचे कचरा वचरा तो नहीं रह गया है, या तो आपका कोई स्क्रू तो नहीं रह गया है जब आप टीवी रखें तो उसमें आपका पैनल डैमेज हो जाए। अब हम इसका मदरबोर्ड फिट करेंगे।
बाहरी इसके लिए भी फिट हो गई है। जो इतने सारे कनेक्टर होते हैं, एक बैकलाइट का होता है, एक साउंड के स्पीकर का होता है, और मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये हो गया आपका पावर सप्लाई, ये हो गया आपका बैकलाइट का कनेक्टर, ये हो गया आपका साउंड कनेक्टर, ये आपका हो गया सेंसर का कनेक्टर। ये सेंसर का मैंने फिट कर दिया, और ये हो गया हमारा LVDS केबल जो पैनल और मदरबोर्ड को कनेक्ट करता है, सारे सिग्नल भेजता है, वो है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। लाइट नहीं आया है, हो सकता है कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो। ऐसे फिर से एक बार लगा के फ्लैप को साफ करके दोबारा लगाना है। अभी भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि ऑन क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम AC वोल्टेज चेक करेंगे कि AC वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। मीटर पे आपको ये ध्यान रखना है DC वोल्टेज पे है या AC वोल्टेज पे। हम इससे पहले AC वोल्टेज पे सेलेक्ट करते हैं। बराबर 240-39 वोल्ट के समथिंग में आ रहा है। अब हम आगे DC वोल्ट चेक करेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है। DC वोल्टेज हमें मिल रहा है 341 वोल्ट DC। मतलब हमारा वोल्टेज तो पहुंच रहा है लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा है। सेट ऑन नहीं होने का कारण हो सकता है अंदर से सेंसर की फिटिंग सही नहीं हुई हो। हम उसको एक बार फिर से निकाल के लगाते हैं। बराबर ये लाइट आ गई है, तो हम इसे ऑन करते हैं। TCL लिख के आ गया है। इसमें दो प्रॉब्लम थे, एक बैकलाइट का समस्या था, बैकलाइट नहीं जल रही थी, उस कारण से कुछ भी डिस्प्ले पे रोशनी नहीं आ रही थी, और पैनल डैमेज था। तो पैनल यहाँ से डैमेज था, हमने न्यू पैनल डाल दिया है इसके अंदर। अब प्रॉपर टीवी पहले जैसा वर्किंग हो गया है। अब इसमें HDMI केबल लगा के इसे चेक करेंगे कि प्रॉपर पिक्चर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बोर्ड ओनली लॉक पे सेट होता है, तो हमें जब टीवी को पलटाना है तो बोर्ड में एक आध नट स्क्रू नट लगा देना है ताकि बोर्ड नीचे न गिरे। नीचे गिरेगा तो बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। ये हमने HDMI कनेक्ट कर दिया है, टीवी हमारा ऑन हो गया है। अब हम टीवी को पूरा पैक करेंगे। अभी IPL के मैच भी स्टार्ट हो गए, तो एंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा है। अभी डेली शाम को या सैटरडे संडे में तो दो मैच रहते हैं।
हमारा एक स्क्रू अंदर लगा रह गया था। अगर कोई भी स्क्रू अंदर लगा रहेगा मदरबोर्ड पे तो आपका ये ढक्कन जो है वो फिट नहीं होगा। और इस काम में आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं करना है। तो होता क्या है, हम ध्यान भूल जाते हैं कि हमने क्या लगाया था और क्या निकालना भूल गए। अब जैसे मैंने उसमें अंदर एक स्क्रू लगा दिया था कि मदरबोर्ड गिरे नहीं, और मैं उसे ध्यान भूल गया। अब जब मैं ढक्कन फिट कर रहा हूँ तो प्रॉपर फिट नहीं हो रहा था। एक्चुअल में क्या होता है, MI हो गया, TCL हो गया, बहुत शॉर्टकट में इन्होंने बहुत इजीली लगाया। 3 स्क्रू पे पूरा इसका बैक कवर लगा दिया है। जैसे मैंने पहला स्क्रू लगाया, ये टाइट हो गया, तो हम इसको पूरा पैक करते हैं और फिर प्रॉपर इसको चला कर देखते हैं। टीवी का प्लग मैं लगा देता हूँ ताकि टीवी ऑन हो जाए, ताकि हमारा और आपका समय बचे। मैंने इसको फिट कर दिया है। अब हम इसे ऑन करेंगे। ये हमारा टीवी ऑन हो गया। इसमें HDMI केबल लगाएंगे। स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी को ऑन होने में थोड़ा समय लगता है, 30 से 40 सेकंड लगता है किन किन टीवी को। एंड्रॉयड जो आए हैं उन्हें मिनिमम 20 से 30 सेकंड ऑन होने में लगता है। देखिए सेट ऑन हो गया है, साउंड पिक्चर सब ओके है। चैनल चेंज हो गया। नहीं, आपको आइडिया है कि यहाँ पे क्या बिक रही है यहाँ पे? हाँ? I want to know the status of person Nirja. तो हमारा सेट ओके हो गया है। मैं HDP चैनल चेक कर लेने हैं ताकि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही टीवी में। पकड़ लिया, चलिए दे रहा है दुरुस्त है, ये तो समय बताएगा। तुमने देखा क्या? ऑल चेक परफेक्टली। तुम्हें पता भी है? जब भी हम इस काम को करने के बाद में जब भी आप बैकलाइट डालते हैं या पैनल डालते हैं तो आप अपने सर्विस सेंटर पे या कस्टमर के यहाँ पे तो इतना समय नहीं होता है, लेकिन आप जब भी उसको सेट को बैकलाइट डालें या पैनल डालें तो अपने यहीं पे उसको अपने सेंटर पे उसको 3 से 4 घंटे के लिए टेस्टिंग पे लगाएं, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला रहेगा तो यहीं पर आ जाएगा। और अगर हो सकता है मदरबोर्ड से उसके, जैसे कि जब भी बैकलाइट ख़राब होती है, बैकलाइट ख़राब होने का कारण कभी कभी जो हमारे मदरबोर्ड का ड्राइवर होता है वो भी होता है। बहुत से कस्टमरों को लगता है यार हमने बैकलाइट रिप्लेस करवा लिया, बैकलाइट रिप्लेस करवाने के बाद में हमारा बैकलाइट बार बार ख़राब हो रहा है। बार बार ख़राब होने का कारण उसका ड्राइवर बोर्ड भी हो सकता है। तो हमें उसको 3-4 घंटा यहाँ पे टेस्टिंग पे इसलिए लेना है कि अगर कोई दिक्कत आने वाला रहे तो यहीं पर आ जाए। कस्टमर के यहाँ जाके दोबारा अगर ख़राब होता है, 2 दिन चला, 3 दिन चला, दोबारा प्रॉब्लम आ गया, या 1-2 घंटे चलने के बाद में प्रॉब्लम आ गया, तो क्या है उससे एक गलत इंप्रेशन जाता है कस्टमर को कि भाई हमने रिपेयर आपने कैसे करके दिया। तो इसलिए आप यहीं पे उसको अपने घर पे या अपने सर्विस सेंटर पे अच्छे से उसको प्रॉपरली चेक करें 2-3 घंटा, और उसके बाद में कस्टमर को आप डिस्पैच करें। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में और नई जानकारी आपको देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।